हाँ जी, तो कल अपन ने एलएमवीटी शुरू कर दिया था ना। एलएमवीटी क्या है, उस पर बेसिक कंडीशंस वगैरह क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो सब देख लिया था। एक दो हिंट भी देख लिए थे कि अगर किसी क्वेश्चन में एफ बी माइनस एफ ए हो तो देन वी में थिंक अबाउट एलएमवीटी। एंड दूसरा, डेरिवेटिव में इनइक्वालिटी आ जाए तो भी हम एलएमवीटी के बारे में सोच सकते हैं, है ना। एक दो टाइप की ये चीज़ें याद रखें। एंड उसके बाद जो है कि कुछ इनइक्वालिटीज हैं जो एलएमवीटी से सॉल्व होती हैं और एफ डैश एक्स की मोनोटोनिसिटी यूज होती है ना। तो हेडिंग डालें inequalities by LMDT. Using monotonicity of f dash x। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, इसमें मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा आइडिया दे दूं। जैसे मान लो क्या है, एलएमवीटी क्या कहती है कि कोई फंक्शन है, वो अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबल है ए से बी में, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए बराबर एफ डैश सी होगा। नाउ कल तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था, या तो एफ डैश सी मौजूद होता था क्वेश्चन में, है ना, जैसे 3c² वाला क्वेश्चन था, है ना। या क्या होता था कि उसकी जो रेंज थी कि एफ डैश सी है वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा दे रखा है, 3 या 3 से बड़ा दे रखा है, या हम जैसे निकाल लेते थे कि tan x के लिए उसका sec² x एक से बड़ा ही होगा, तो हम वो इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर देते थे। ऐसे क्वेश्चन हमने कल देख लिए। अब क्या होगा, एक इनइक्वालिटी होगी कि समथिंग इज बिगर देन समथिंग या समथिंग इज स्मॉलर देन समथिंग, इस तरह से, या 3 में कि ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, ऐसे, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ऐसा कुछ होगा। देन आपको सोचना है कि ऑप्शन में जो वो इनइक्वालिटी उसमें एफ डैश सी तो कहीं दिख नहीं रहा, सी गायब हो गया। सी गायब हो गया, इट मीन्स क्या करा होगा उसने, वो हो सकता है ना, कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि उसने क्या करा हो, एफ डैश की मोनोटोनिसिटी देखी हो, एफ डैश की मोनोटोनिसिटी देखी हो और ये पता कर लिया हो कि एफ डैश इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नाउ सपोज एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है और ए उससे बी इंटरवल था, तो जो एलएमवीटी से सी आता है, सी वो दोनों के बीच में आता है, मतलब ए से बड़ा, सी से बड़ा बी, ये बात आपको पता है। और अगर आपने ये पता कर लिया सपोज कि एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, तो एफ डैश ए बड़ा होगा, छोटा होगा एफ डैश सी से, और एफ डैश सी से बड़ा होगा एफ डैश बी। तो आप एक इनइक्वालिटी ला सकते हो एफ डैश ए, एफ डैश बी और एफ डैश सी में। यस सर। और एफ डैश सी को आप एलएमवीटी से रिप्लेस कर सकते हो, तो जो इनइक्वालिटी दिखेगी उसमें सी तो दिखेगा ही नहीं। तो अपन को कई बार, मतलब अगर ये लॉजिक ना पता हो तो ऐसे हवा ही नहीं लगती कि ये क्वेश्चन करना कैसे है। तो वो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जो मोटी मोटी स्ट्रेटेजी है वो ये कि एलएमवीटी लगाया जाता है, एफ डैश सी निकाला जाता है, नाउ उस एफ डैश सी को कंपेयर किया जाता है एफ डैश ए और एफ डैश बी से, या उसको रिप्लेस कर दिया जाता है ना, एफ डैश सी को उससे रिप्लेस कर देंगे एफ बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए से, और उस एफ डैश सी को कंपेयर किया जाता है एफ डैश ए और एफ डैश बी से। और उसके लिए क्या यूज करते हैं, मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, ये एक हिंट है, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन लेता हूं, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सपोज क्वेश्चन इज लेट 0 से बड़ा अल्फा से बड़ा बीटा एंड प्रूव दैट बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर लेस देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा लेस देन बीटा माइनस अल्फा इज अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। मान लो ये इनइक्वालिटी आगे प्रूव करनी है ना। तो अब ये इस टाइप की इनइक्वालिटी है जो मैं बता रहा था अभी। करेंगे कैसे, आप ये सोचे, पहले तो एलएमवीटी का दिमाग में सपना थोड़ी आएगा एलएमवीटी से होगा। तो एक तो मेजर हिंट यही है, एफ बी माइनस एफ ए। एक ही फंक्शन में एफ बी माइनस एफ ए दिख रहा है आपको, यस सर। है ना। तो हिंट ऑफ एलएमवीटी है। तो सर एलएमवीटी में इनइक्वालिटीज में अब यार सी तो कहीं दिख नहीं रहा भाई, अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा से बीटा चलो एक इंटरवल होगा अगर, तो बीच में कोई पॉइंट होगा सी या गामा या डी कुछ भी है, वो तो इन्वॉल्व है ही नहीं, वो तो गायब है। तो सर ने बताया था कि अच्छा अगर वो कभी गायब हो तो इसका मतलब हो सकता है कि इसने उसको उसकी एफ डैश की मोनोटोनिसिटी से कंपेयर कर दिया हो। तो अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और अपन को 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस बीटा स्क्वायर भी दिख रहे हैं, बस तुरंत कंफर्म हो गया कि हाँ ये क्वेश्चन इसी से होगा। ठीक है, ये एक वो है कि जैसे सबसे पहले आपको इसको देख के इंट्यूशन आया तो आपने थोड़ा सा सोचा तो आपने एफ डैश का जिक्र किया, एफ डैश का जिक्र किया तो आपको वो दिख गया।
तो बस फील आ गई कि ये क्वेश्चन इससे होगा। तो अब कहानी शुरू कैसे होगी, तो प्रॉपर सोल्यूशन क्या होगा, सब्जेक्टिवली भी अगर लिखे तो वो होगा कि लेट एफ एक्स इज tan इनवर्स एक्स। ठीक, tan इनवर्स एक्स ले लिया और मैंने इंटरवल ले लिया x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा एंड अल्फा एंड बीटा आर बोथ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इंफिनिटी ऑब्वियसली। तो कोई भी इंटरवल ले लो तो tan इनवर्स x हमेशा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, कोई लफड़ा ही नहीं है उसका, तो कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, तो आप एलएमवीटी तो इस पे लगा ही सकते हो। एलएमवीटी लगा सकते हो, तो एलएमवीटी क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा सच दैट एटलीस्ट वन सी ऐसा होगा इस इंटरवल के बीच में इस प्रकार कि उस पे जो वैल्यू है एफ डैश सी वो क्या होगी, वो होगी tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। इतना काम तो कर दिया एलएमवीटी ने। नाउ इनइक्वालिटीज कहां से लाई जाएंगी, तो कल तक तो हम जो इनइक्वालिटी कर रहे थे वो इसके डेरिवेटिव को रेंज वेंज से देख रहे थे, लेकिन अब ये डबल साइड इनइक्वालिटी है। तो अगेन जो मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं, नाउ चेक द मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ डैश एक्स। तो कंसीडर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब आपको ये बताना है कि जीरो के आगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो आप डबल डैश निकाल लो भाई, इसकी मोनोटोनिसिटी कौन बताएगा, इसका डेरिवेटिव। वैसे तो आपको देखते फील आ जाएगी, लेकिन चलो फिर भी 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। साइन स्कीम देखो, जीरो के इधर नेगेटिव है और जीरो के इधर पॉजिटिव है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 4x ग्रेटर देन 0 f डबल डैश x इज नेगेटिव। बोलो भाई, डबल डैश अगर नेगेटिव है तो f डैश x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा 4x ग्रेटर देन 0। हाँ जी, यस सर। बस अब क्या करोगे, क्योंकि अल्फा से बड़ा है सी और सी से बड़ा है बीटा एंड एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मैंने बताया था कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो वो ले या हटाए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो अब ये बोलोगे एफ डैश अल्फा बड़ा होगा एफ डैश सी से और एफ डैश सी बड़ा होगा एफ डैश बीटा से। हाँ जी, क्लियर है याद है? यस सर। बस इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं एफ डैश अल्फा क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन एफ डैश सी क्या होगा tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन एफ डैश बीटा क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। क्योंकि बीटा माइनस अल्फा पॉजिटिव है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है बीटा अल्फा से बड़ा है, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड हेंस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ग्रेटर देन tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा स्क्वायर। हो गया प्रूव, यही करना था। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। तो खास बात क्या है इसमें, इसमें एलएमवीटी भी यूज होती है, इसमें एफ डैश की मोनोटोनिसिटी भी यूज होती है। तो और क्वेश्चन देख के हवा नहीं लगती है, मतलब एग्जाम में सपोज करो आप ऊपर पीएनसी का क्वेश्चन है, नीचे लिमिट का क्वेश्चन है, बीच में ही इनइक्वालिटी घुसेड़ दी और एक थॉट लाना, इनइक्वालिटी के लिए तो आप बहुत कुछ सोच सकते हो, इनइक्वालिटी तो हमने जगह जगह पढ़ ली, मोनोटोनिसिटी में 2 टाइप की इनइक्वालिटीज पढ़ ली है ना, तो सबकी अलग अलग फील है। तो अगेन वही बात, अगर आप अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो पहले नहीं तो दूसरे ट्राई के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन किससे करने वाला है, और नहीं होना है तो फिर वो नहीं होना है, ठीक है ना। तो अगेन जैसे इसमें यहाँ एक हिंट ये था, फिर मैंने थोड़ा सोचा तो फिर मैंने कहा यार एफ डैश एक्स इन्वॉल्व तो नहीं है, एफ डैश एक्स दिख गया तो मैंने ये प्रोसीजर लगा दिया। प्रोसीजर क्या है, एलएमवीटी लगानी है एफ पे, वहां से एफ डैश सी आएगा अल्फा बीटा के बीच में, ए बी के बीच में, और फिर एफ डैश की मोनोटोनिसिटी देखनी है और उसको उससे कंपेयर करना। बस इस तरह से आपके इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, ठीक है। तो अभी 2-4 क्वेश्चन में और करवा देता हूं ताकि इस पे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए कैसे करना है। इसको नोट कर लो और हो गया तो बता दो। सर डन। चलो
हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज fx is given to you ln of ln x, x is greater than e. ठीक, prove that 1 upon m plus 1 ln of m plus 1 less than f of m plus 1 minus f of m is less than 1 upon m ln of m for m greater than e. ठीक, सो अगेन कि सर हमें कैसे हिंट मिलेगा. सो वन ऑफ द हिंट इज एफ बी माइनस एफ ए एल एन बी टी. Then we may think about derivative of this function, and derivative of this function is 1 upon ln x into 1 upon x. वो भी आपको दिख रहा है, तो बस कूद पड़ो. तो लेट फंक्शन इज गिवन ही है आपको ln of ln x. अब एक बात बताओ, e से आगे जब x e से बड़ा है तो ln x 1 से बड़ा है. अब ये ln x 1 से बड़ा है तो बाहर वाले ln के लिए अंदर वाला आर्ग्यूमेंट अगर 1 से बड़ा है तो ये ln 0 से बड़ा है. अंदर वाला भी कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये वाला भी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है. 4x ग्रेटर देन e, तो ln तो लागू हो जाएगी. ln लागू हो जाएगी तो कम से कम एक c मिलेगा. अब एक इंटरवल लेना है आपको. इंटरवल देखो साफ साफ दिख रहा है, ये a है तो ये b है. m से m+1 का इंटरवल लेना है, और अगर m e से बड़ा है तो कोई भी m लो, m+1 उससे बड़ा ही होगा. ये तो श्योर है ना? Yes, sir. हाँ बस, तो लेट द इंटरवल इज m to m+1 for m greater than e, है ना. इन दिस फंक्शन fx इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो एलएमबीटी लगाएंगे. एलएमबीटी लगाएंगे तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c belongs to m to m+1, है ना, such that f dash c क्या होगा, f of m+1 minus f of m upon m+1 minus m. तो वो कट के 1 ही बच गया, तो ये आ गया f dash c. नाउ observe the function f dash x. f dash x is 1 upon ln x into 1 upon x. Now for x greater than e, this function is positive. For x greater than e, it means fx is strictly increasing function. fx is strictly increasing function. So when m is less than c and c is less than m+1, then f dash x is strictly increasing. Oh my god, गलत बोल दिया ना हमने जल्दबाजी में. ये तो यार f dash x है, इसकी मोनोटोनिसिटी तो अभी चेक करेंगे, है ना. तो f dash x तो ये आया, इसकी मोनोटोनिसिटी देखो. तो इसकी मोनोटोनिसिटी देखोगे कौन इसका डेरिवेटिव बताएगा. तो डेरिवेटिव अगेन 1 अपॉन t का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, तो x ln x का होल स्क्वायर इनटू x ln x का डेरिवेटिव. तो x ln x को तो x को कर दिया तो ln x प्लस x को छोड़ दिया तो x इनटू ln x का 1/x 1 बन गया. नाउ जब x e से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है और बाहर नेगेटिव है. इट मींस f डबल डैश x इज नेगेटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन e. हाँ जी, Yes, sir. बस. तो अगर 4x e से बड़ा है m से बड़ा है c से बड़ा है m+1, तो क्योंकि m से बड़ा है c से बड़ा है m+1 और f डबल डैश x नेगेटिव है, मतलब f डैश x क्या डिक्रीजिंग है, f डैश x डिक्रीजिंग है तो f डैश m बड़ा होगा f डैश c से और f डैश c बड़ा होगा f डैश m+1 से. तो इसमें वैल्यू रखोगे तो 1 अपॉन m ln m बड़ा होगा f डैश c से, दैट इज नथिंग बट f of m+1 माइनस f of m. एंड ये बड़ा होगा किससे, f डैश m+1 से, तो 1 अपॉन ln m इंटू m+1. सही है जी, m+1 इंटू ln m+1. हो गया प्रूफ. Yes. ठीक है ना. तो बस ये है इसमें फंडा. 2-3 क्वेश्चन करके आपको क्लैरिटी आ जाएगी. अब पॉइंट ये है कि ये समझने के बाद अगेन एग्जाम में होना चाहिए आपसे कि हाँ भाई देखते ही आप पकड़ पाएंगे क्वेश्चन उस कैटेगरी का है. ठीक है ना.
और मेंस में थोड़े कम ही है कि ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, चांसेस। ठीक, बता दें, छाप लो चलो। Yes, sir. So done. चलो, for x belongs to R plus, prove that ln of 1 plus 1 by x is less than 1 by x. अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना दूर दूर तक समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन वैसे करना है, और जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे करना है एलएमबीटी से, बट अगर किसी और तरीके से ना हुआ तो हमें एलएमबीटी से करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन कैसे सोचोगे, एग्जाम में आपके पास पूछता है कि दिस इज ट्रू फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस या 0 प्लस या इस तरह से जो भी है, या उल्टा बोल दे आर प्लस के लिए क्या ये ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को सही करने की बात करूं तो सबसे पहला थॉट क्या आएगा दिमाग में, बेसिक इनइक्वालिटी क्या होती है। बेसिक इनइक्वालिटी के अंदर एक तरफ अलजेब्राइक फंक्शन है, एक तरफ लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड ट्राई कि अगर मैं दोनों के ग्राफ बना लूं, अगर मैं ग्राफ बना लूं तो मैं दोनों का ग्राफ बना लूंगा और मैं देख लूंगा कहां कहां एफ जी से छोटा है, तो वहां से आपको हो जाएगा। क्लियर है। तो 1/x ग्राफ तो काफी इजी है ना, रटा हुआ है हमने। ln ऑफ 1 प्लस 1/x ग्राफ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब डोमेन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखोगे, फिर एफ डैश निकालोगे, एफ डबल डैश निकालोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखोगे, तो एकदम स्टैंडर्ड तो नहीं है। तो फर्स्ट थॉट में मैंने एक बार के लिए ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, कि छोड़ो इसको। नाउ सेकंड, हाँ जी बोलो। सर 1/x को t पुट करके ग्राफ बना सकते हैं। 1/x को t पुट कर, फिर वो रेसिप्रोकल वाला फंडा तो लगाना ही पड़ेगा ना भाई। 1/x को t पुट कर दोगे तो आपका फिर वो क्या बोलते हैं, अगर r 0 प्लस है, t तो 0 प्लस आ जाएगा, सही है आपकी बात। लेकिन एक बात है कि अगर मान लो x की जगह मैं 1/x को चलो t रखता हूं, तो ln 1 प्लस टी अपॉन t, ठीक है। एक सेकंड, चलो जो आप कह रहे हो मैं देख ही लेते हैं। अगर मान लो 1/x को t रखते हैं तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि ln 1 प्लस t इज लेस देन t फॉर t बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी को जा रहा होगा तो ये 0 को जाएगा, और जब 0 को जा रहा होगा प्लस को तो इन्फिनिटी को जाएगा। तो बस इसके तो ग्राफ बहुत आसानी से बना सकते हो। t का ग्राफ तो y बराबर t, ये होगी लाइन, और ln t का ग्राफ होता है ऐसा, लेकिन उसमें आपने इसमें 1 जोड़ दिया, t की जगह t प्लस 1 रख दिया, मतलब t माइनस माइनस ए, x माइनस ए, तो ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाएगा t प्लस 1। -1 पे जो चीज पहले 0 पे असेम्पटोट आ रही थी ln t की, अब वो असेम्पटोट -1 पे आएगी, तो -1 पे आएगी तो ये ग्राफ इधर जाएगा -1 पे। ये -1 है, ये भी -1 है। अब देखो पहले ln 1 पे 0 होता था, ln t की जगह 1 रखते तो 0 होता था, अब यहाँ t की जगह 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो जो ग्राफ आएगा वो आपका ऐसा कुछ आएगा, समथिंग लाइक ऐसा। ठीक, हमें इधर इधर में इंटरेस्ट है तो मैं इधर ध्यान नहीं दे रहा ये लाइन नीचे है या ऊपर है, उसको छोड़ो। पॉइंट है कि इसके बाद अब ये ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, है ना, कैसे जाएगा। तो उसके लिए अपन ये बोल सकते हैं कि ln t का डेरिवेटिव देख लो भाई, 1/1 प्लस t, और उसका स्लोप है 1, तो इसका स्लोप तो 1 है, और 0 रखेंगे तो इसका स्लोप भी 1 है, 0 रखेंगे तो इसका स्लोप भी 1 है। तो दोनों सेम टाइम पे सेम जगह खड़े हैं, दोनों की स्पीड सेम है, और जैसी t से 0 से इधर आएगा तो ये स्लोप 1 से कम हो जाएगी, स्लोप कम हो जाएगी, मतलब ये ग्राफ नीचे से जाएगा। बोलो।
सबको समझ में आ रहा है ना कि अगर t 0 से बड़ा होगा तो इसकी स्लोप 1 से कम हो जाएगी। दोनों सेम टाइम पे 0 बराबर 0 पे खड़े हैं, अब स्पीड सेम है तो सेम स्पीड से निकले, लेकिन हल्का सा आगे बढ़ते ही इसकी स्पीड 1 से कम हो जाएगी और इसकी स्पीड तो फिक्स है, dy by dx स्पीड मींस स्लोप, इसकी स्लोप तो बढ़ने की जो रेट है वो फिक्स है 1, और इसकी वो जैसे जैसे t बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप कम होगी। सही है? Yes, sir. बस तो ये इसके नीचे रहेगा हमेशा। सो आप ये कह सकते हो ln 1 plus t is less than t for all t belongs to 0 to infinity। ठीक है, आपने ये प्रूव कर दिया। अब आप इससे इसको रिलेट करना चाह रहे हो तो उसका कारण देखो हमेशा वो ट्रू नहीं होता, क्योंकि बट यहां ये 1 1 है ना। अगर आप वन बाय एक्स को टी रखते हो, 1 बाय एक्स को टी रखते हो, और क्योंकि 0 से इन्फिनिटी में वो फंक्शन 1 1 भी है और रेंज भी आपकी सेम कवर कर रहा है, क्योंकि ये 1 बाय एक्स भी 0 से इन्फिनिटी जा रहा है और टी भी 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, इसलिए आपका आंसर सेम आप बोल सकते हो, क्लियर है। अदरवाइज आप इन जनरल ऐसे कंक्लूजन नहीं दे सकते। ठीक है, कि मान लो मैं 1 बना के कुछ ऐसा रख दूं जो 1 1 भी ना हो जाए या वो जो उसकी रेंज पूरी कवर ना करता हो, तो मैं फिर उसको प्रूव करके उस पर जजमेंट नहीं दे सकता। इस क्वेश्चन में आप कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, इसको हटाओ। अब अपन बात करते हैं जो हम एक्चुअली करने वाले थे। ठीक है, ठीक है जी। नाउ एलएमबीटी का मैं दिखाना चाह रहा था आपको, एलएमबीटी से, है ना। तो एलएमबीटी तो सर मुझे तो एग्जाम में एलएमबीटी समझ में ही नहीं आएगी, तो बात भी सही है, मुझे तो नहीं दिख रहा, फील नहीं आ रही एफ बी माइनस एफ ए की, ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लग रहा। तो फिर दूसरी इनइक्वालिटी ऐसी आपने कहा देखी थी मोनोटोनिसिटी में, कि सबको एक तरफ ले आओ, है ना। मेथड 2 क्या रह जाएगा कि आपने सोचा कि सबको एक तरफ ले आओ, लेट द फंक्शन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ln 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स। अब आपको ये दिखाना है कि 0 के आगे आगे ये हमेशा 0 से छोटा है। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका बताया था मोनोटोनिसिटी में, सबको एक तरफ ले आए। नाउ इस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी ऑब्जर्व करो और मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू से एक इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप। तो मैं मोनोटोनिसिटी से एक क्वेश्चन कर रहा हूं, देखना। तो देखो ये कंटीन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन है, ये भी कंटीन्यूअस डिफरेंशियल है, कोई लफड़ा नहीं है, 0 के आगे आगे तो पूरा कंटीन्यूअस डिफरेंशियल है। तो हम डेरिवेट कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। ln का डेरिवेटिव 1/1 प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और माइनस 1 बाय एक्स के माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो देखो ये आ गया आपका, एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा x अपॉन एक्स प्लस 1, ये माइनस नीचे 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, x से x उड़ गया तो ये बचा, नीचे एलसीएम लोगे आप एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स प्लस 1 तो बचा x, ऊपर गया माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर बचा x प्लस 1। हाँ जी, तो ये क्या बच गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 एंड इट इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। हाँ जी, Yes, sir. इट मीन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन यूं चल रहा है गोली की तरह। तो मतलब 0 पे वैल्यू ओपन है, 0 प्लस पे वैल्यू कुछ आएगी मिनिमम, और इंफिनिटी पे वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम। ये बात तो क्लियर है। अब मेरे को क्या दिखाना है कि ये फंक्शन हमेशा 0 से छोटा है, तो मतलब मुझे ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे ये वाली इनइक्वालिटी यूज करनी चाहिए या ये वाली इनइक्वालिटी यूज करनी चाहिए। मतलब मुझे ये यूज करना पड़ेगा hx इज ग्रेटर देन h0, या ये करना चाहिए hx इज लेस देन h इनफिनिटी। भाई hx मुझे लेस देन दिखाना है ना, तो ग्रेटर देन h0 तो करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया था ना 2 टाइप की इनइक्वालिटीज यूज कोई भी कर सकते हो आप। तो ये नहीं यूज कर रहा मैं, ये यूज कर रहा हूं। ये यूज कर रहा हूं तो इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल लो, तो इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल दो, कौन सा जोर आ रहा है, इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल लो। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, fx की वैल्यू निकाल दो। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फंक्शन क्या है ln 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स। देखो x इन्फिनिटी में जा रहा है, इन्फिनिटी में जा रहा है तो ये चीज 0 को जा रही है ln 1, और ये इन्फिनिटी को जा रहा है, बराबर इन्फिनिटी 0 को जा रहा है, तो ये भी 0 को जा रहा है। बोलो Yes.
तो मैं ये बोल सकता हूं कि एच एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। प्रूव हो गया। ln ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स लेस देन 0, ये इधर आ गया, हैंड्स प्रूफ। हाँ जी, यस सर। तो देखो, तो सर ये क्या क्या चक्करों में पड़ गए भाई? चक्करों में कुछ नहीं है, कराने को मैं तुम्हें सीधा खटाखट एलएमबीटी से दिखा देता और छपवा देता। मैं तो एक आपको ऐसे अब इस तरह से अपन क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं कि जैसे मैं क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूं तो मुझे कैसे समझ में आएगा। तो सही में मुझे पहली थॉट में कोई फील नहीं आ रही है ये एलएमबीटी का क्वेश्चन है, तो मैंने ऐसे कर दिया, हो गया, क्या दिक्कत है, खत्म बात। ये तो मैंने मोनोटोनिसिटी से कर दिया। हाँ, अब मैं आपको एलएमबीटी को करके दिखाऊंगा कि एलएमबीटी से करना हो तो कैसे देखना है इसको। क्या ये मेथड समझ में आ गया? ये वो वाला मेथड है टाइप 1 इनइक्वालिटी इन मोनोटोनिसिटी में मैंने जो कराया था लास्ट में। हाँ जी, ठीक है। तो वही बात है, कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल मेथड से भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, नाउ मैं इसको करके दिखा रहा हूं आपको एलएमबीटी मेथड। ये जो पर्टिकुलर अपना चल रहा है कि इससे कैसे करना है, इसको मिटा दूं मैं। मेथड थर्ड एलएमबीटी वाला। तो एलएमबीटी के लिए तो सर दो आर्ग्यूमेंट चाहिए। आर्ग्यूमेंट कहाँ है? तो आर्ग्यूमेंट है मुन्ना, देखो ध्यान से, देखो प्यार से, इसको लिखो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब ln की प्रॉपर्टी लगाओगे तो आपको दिख गए दो आर्ग्यूमेंट, ln 1 प्लस एक्स माइनस ln एक्स। ये प्रूव करो या ये प्रूव करो, एक ही बात है। हाँ जी, बस अब आपको समझ में आ गया कि ये दो आर्ग्यूमेंट एफ बी माइनस एफ ए, इट मीन्स ln बीटी तो फंक्शन क्या लोगे आप? ln ऑफ x, और इंटरवल क्या लोगे? इंटरवल x से लेके x प्लस 1, और ऑब्वियसली x इज ग्रेटर देन 0। तो 0 के आगे कोई भी एक इंटरवल ले लो x से x प्लस 1, तो उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ln बीटी लग जाएगी। ln बीटी लग जाएगी तो देयर एग्जिस्ट अ c बिटवीन x to x plus 1 such that f dash c is equals to ln 1 plus x minus ln x upon x plus 1 minus x। ये कट गया। अब fx की मोनोटोनिसिटी देखो, f dash x की, तो f dash x क्या है आपका? 1 by x। तो यहां से आपको पता है f डबल डैश x क्या आएगा? माइनस 1 by x स्क्वायर। ये तो नेगेटिव है, इट मींस f dash जो x है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है for x greater than 0। अभी यस सर। बस, तो x से बड़ा c से बड़ा x प्लस 1, तो f डैश x बड़ा होगा f डैश c से, और ये बड़ा होगा f डैश x प्लस 1 से। तो f डैश x मतलब 1 अपॉन x बड़ा होगा किससे? f डैश c से, मतलब इससे ln 1 प्लस x माइनस ln x से बड़ा होगा 1 अपॉन x प्लस 1। ये प्रूव करना था, उसने आधा ही पार्ट पूछा था, यहां तक हो गया। हाँ जी, तो देखो इस इनइक्वालिटी को हमने मोनोटोनिसिटी से भी कर दिया, एलएमबीटी से भी। क्लियर है? यस सर। ठीक। चले? यस सर। A, B, C belongs to R such that A is less than B is less than C. Fx is continuous and differentiable in A to C.
and f double dash x is greater than 0 for x belongs to A to C. Then prove that C minus B fa plus B minus A fc is equals to C minus A fb. ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में ना, आईटी में, मतलब एडवांस में। तो देखो अगेन, अब हवा कहाँ से लगवानी है। अरे बड़ा क्वेश्चन ठीक है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, एक तो थोड़ा सा मान सकते हो ना, ये हिंट है। और एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दे रखा है, मतलब यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है एफ डबल डैश अगर ग्रेटर देन 0 दे रखा है मतलब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स की मोनोटोनिसिटी यूज हो सकती है। ठीक, तो करें क्या इसमें, इसको एक्चुअली इक्वल नहीं है, सॉरी, ग्रेटर देन प्रूव करना है, ग्रेटर देन। तो इनइक्वालिटी आ रही है आपकी, इनइक्वालिटी आ रही है, मोनोटोनिसिटी का आइडिया लग रहा है यहां से, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ऑप्शंस में b माइनस ए सी माइनस बी दिख रहा है, स्टार्ट फ्रॉम एलएमटीटी, a माइनस बी बी माइनस सी ये सब दिख रहा है, तो क्यों ना मैं a से b और b से c में अलग अलग एलएमटीटी लगाऊं। सो लेट a बिलोंग x बिलोंग्स टू a टू b, इसमें एलएमटीटी लगाओ आप, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है, तो कम से कम एक c होगा, एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू a टू b, एटलीस्ट वन c बिलोंग्स टू a टू b सच दैट f डैश c, c1 बोल दो इसको, c1 इक्वल्स टू will be fb minus fa upon b minus a. Similarly, if we apply LMVT from b to c, then there exists at least one c2 belongs to b to c such that f dash c2 is equals to fa minus fc minus fb upon c minus b. भाई एलएमटीटी लगा सकते हो, ये दो चीजें तो बोल सकते हो, इसमें तो कोई खास बात नहीं लग रही है आपको। यस सर। अब ये चीज कैसे इंट्रोड्यूस होगी, ये यहां से होगी, क्योंकि f डबल डैश x इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू a टू c, इट मींस f डैश x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू a टू c। अब ये दोनों पॉइंट बीच में है, तो क्योंकि c1 छोटा है c2 से, तो f डैश c1 छोटा होगा f डैश c2 से, बस। तो यहां से आपका मामला क्रिएट हो जाएगा। f डैश c1 की जगह ये रख दो, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a ग्रेटर देन fc माइनस fb अपॉन c माइनस b। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, बस। तो वहां से आ गया c माइनस बी एफ बी, c माइनस बी एफ ए, b माइनस ए एफ सी, b माइनस ए एफ बी। तो देखो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो b माइनस ए एफ सी प्लस सी माइनस बी एफ ए, ये आ गया, ये उधर चला गया, तो c माइनस बी प्लस बी, तो c माइनस ए, तो ये आ गया c माइनस ए एफ बी इज ग्रेटर देन b माइनस ए एफ सी प्लस c माइनस बी एफ ए। तो इनइक्वालिटी उल्टी होगी, है ना, ये बड़ा है इससे, सॉरी मैंने उल्टी लगाई, एफ डैश c1 छोटा था ना, तो एफ डैश c1 छोटा था इससे, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे। हाँ जी, हो गया हैंड्स प्रूफ। समझ में आया क्या करा, ए से बी में एलएमटीटी लगाई, एक c1 आ गया, एक बी से सी पे लगाई, एक एफ डैश c2 आ गया। अब क्योंकि एफ डबल डैश डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो यहीं से हिंट मिला कि मुझे एफ डैश की मोनोटोनिसिटी देखनी है,
तो एफ डैश इंक्रीजिंग है तो C1 अगर छोटा है C2 से तो एफ डैश C1 भी छोटा होगा एफ डैश C2 से, और एफ डैश C1 और C2 मैंने कहा था ना ऑप्शन में C1 C2 गायब है, इट मींस वो एलएमवीटी के थ्रू B और A से रिप्लेस किए गए हैं, तो ये इससे छोटा है, बस इससे सॉल्व कर दिया। हाँ जी, समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछ लो। क्लियर है? यस सर। ठीक, छाप लो। हाँ जी, मिटा दे इसे। यस सर। Next question is, let f is a function defined from R to R be a differentiable function such that f of 2 is 8, f of 4 is 64 से greater है, and f of 7 is 343। ठीक, then prove that there exists a number C between 2 to 7 such that f double dash C less than C, 6C। हाँ जी, ये कहानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक जेई का ही है, प्रीवियस ईयर का। आप देखें, थोड़ा इसमें एक स्टेप अपन और आगे सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा दिमाग खर्च होगा कि जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी है आपको, है ना, उसमें सी आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी आने वाली जो चीजें हैं वो हमने कहां कहां पढ़ी है? आईएमपीटी में पढ़ा है कि, लेकिन उसमें इक्वेशन होती थी, इनइक्वालिटी तो नहीं होती थी। चलो, दूसरा हमने कहां पढ़ा है? रोल्स थ्योरम में पढ़ा है कि सी लाइन बिटवीन दिस सच दैट एफ डैश सी विल बी 0। तीसरा एलएमवीटी में पढ़ा है, एफ डैश सी विल बी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो पॉइंट ये है, अगेन इक्वेशन आती है वहां, इक्वेशन यहां क्या दे दी आपको? इनइक्वालिटी दे दी। तो 100% आपको इनइक्वालिटी का कोई जुगाड़ देखना पड़ेगा, आपको इनइक्वालिटी खुद से इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, या तो चाहे आप आईएमवीटी लगाओगे या एलएमवीटी लगाओगे या रोल्स थ्योरम देखोगे, उसके बाद कुछ एडिशनल मोनोटोनिसिटी का कुछ लगाओगे, वो अब आपके ऊपर है। तो खेल सबसे पहले तो ये शुरू होता है, कौन से फंक्शन पे लगानी है भाई साहब, पहले तो ये बता दो। तो अगेन मैंने क्या बोला था, हिंट मिलता है आपको। हिंट कहां से मिलता है? सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ, वहां से हिंट मिलता है। तो अगर मैं सोचूं कि सबको एक तरफ ले आऊं, तो आपको एक फील आ गई होगी कि अगर सी की जगह मैं एक्स रख दूं तो ये एफ डबल डैश एक्स माइनस 6x है। हाँ जी, यस भाई आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है एटलीस्ट 1x belongs to 2 to 7 such that this quantity is less than 0। कम से कम एक सी होगा 2 से 7 के बीच में जिस पर ये लेस देन 0 होगा, ये प्रूव करना है। अगेन मैं ये देखूंगा ये चीज 2 बार डेरिवेट करने से आई है, तो क्यों ना मैं इसको g डैश x लूं। तो अगर मैं इसको g डैश x लेता हूं तो भैया g डैश x क्या होगा? इंटीग्रेट कर दो, f डैश x माइनस 6x स्क्वायर बाय 2 3x स्क्वायर।
तो अगर मैं इसको देखता हूं तो मुझे फील आ रही है कि मेरा जी एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes, sir. तो जब तक ये बात खोपड़ी में नहीं आएगी क्वेश्चन शुरू ही नहीं होगा. नाउ यू विल स्टार्ट विद कंसीडरिंग द फंक्शन जी एक्स एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब, बिकॉज एफ एक्स इज गिवन एज डिफरेंशिएबल and x cube is also differentiable, so differentiable minus differentiable, continuous and differentiable, मतलब LMBT लगने को तैयार है, कोई लफड़ा नहीं है. अब सीधा अगर मैं 2 से 7 में LMBT लगाता हूं तो मेरे को एक नंबर मिलेगा 343 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 2 5, तो उससे क्या आ जाएगा 335 अपॉन 5 आ जाएगा. तो 335 अपॉन 5 आ जाएगा, उससे क्या मेरे कुछ मिलेगा थोड़ी 7 एफ डैश सी कम से कम 67 होगा, तो इससे मुझे क्या हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, है ना. तो मतलब मैं सीधा इस पे तो नहीं लगाऊंगा, मैं किस पे लगाऊंगा, 2 से 4 पे लगाऊंगा, 4 से 7 पे. ये हिंट है कि आपको यहां ब्रेक करनी है एलएमबीटी, बिकॉज 4 का रूल क्या है वरना. तो मैं बोलूंगा एलएमबीटी इन एक्स बिलोंग्स टू 2 से 4, पहला केस. अब मैं यहां पे बोलूंगा एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 4 माइनस 2 विल बी एफ डैश C1 कम से कम 1. अब मैं बार बार लिख नहीं रहा, ये बाय डिफॉल्ट है ना, कि C1 का मतलब कम से कम एक C1 ऐसे है 2 से 4 के बीच. मैं ईच C1 की, मैं हर x 2 से 4 के लिए नहीं बात कर रहा, कम से कम एक पे ऐसा जरूर होगा, बस इतना कह रहा हूं. तो दिस विल बी एफ ऑफ 4. फंक्शन क्या आपका, कहां गया भाई, ये रहा. तो एफ ऑफ 4 क्या होगा, एफ ऑफ 4 माइनस जी ऑफ 4 ना, सॉरी जी पे लगा लेना यार, जी पे सॉरी, जी ऑफ 4 जी ऑफ 2. तो एफ ऑफ 4 माइनस 4 का क्यूब 64 माइनस जी एफ ऑफ 2 माइनस 2 का क्यूब 8, और एफ ऑफ 2 तो 8 ही दे रखा है, तो ये तो 0 हो गया अपॉन 2 हो गया. तो एफ ऑफ 4 दे रखा है 64 से बड़ा, एफ ऑफ 4 माइनस 64/2. बस आपको ये पता है कि दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 64, तो आपको ये पता है कि ये पॉजिटिव है, बस अभी के लिए आप इतना बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव है. ठीक है, चलो. नाउ LMBT in x belongs to 4 to 7, तो अब आप क्या बोलोगे, अगेन G डैश C2 कम से कम एक C2 होगा, जिसपे मैं बोल सकता हूं G7 माइनस G4 अपॉन 7 माइनस 4 होगा. अब देखो G7 माइनस 343 कट जाएगा भाई, 7 का क्यूब 343 और इसका भी 343, तो ये दोनों कट जाएंगे. माइनस में क्या बचेगा, G4 F4 माइनस 64 अपॉन 2. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव होगा. हाँ जी, Yes, sir. अगर ये चीज पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट है एक दूसरे के. Yes, sir. ठीक. नाउ क्योंकि आपको दे रखा है एफ डबल डैश तक दे रखा है, एफ डबल डैश तक दे रखा है, मतलब एफ सेकंड डिफरेंशिएबल है, एक्स क्यूब भी सेकंड डिफरेंशिएबल है. अगर सेकंड डिफरेंशिएबल है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जी डैश जो है वो भी कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है. Yes, sir. ठीक है. अब मैं इंटरवल कौन सा चूज करूंगा, आप बताओ मुझे किस इंटरवल पे मुझे लगानी चाहिए. अब शिकारियों की तरह इंटरवल लगेगा C1 से C2, ध्यान से देखना, C1 से C2 में G डैश एक्स कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, LMBT लगेगी, तो मैं कहूंगा कम से कम एक C ऐसा होगा, एटलीस्ट 1 C बिटवीन C1 to C2 will be there such that G double dash C will be G dash C1 minus G dash C2, C2 minus G dash C1 upon C2 minus C1. अब देखो C2 minus C1 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि C2 बड़ा है C1 से. नाउ G dash C2 क्या है, नेगेटिव, और G dash C1 क्या है, पॉजिटिव. तो नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो क्या ये पूरी चीज नेगेटिव हो गई. हाँ जी, Yes, sir. तो बस ये प्रूव कर दिया हमने, कम से कम एक सी ऐसा जरूर होगा जिसपे G डैश C नेगेटिव होगा.
तो ये जी है तो ये जी डैश है, ये जी डबल डैश है तो जी डबल डैश सी, कम से कम एक सी बिटवीन 2 to 7। जब C1 से C2 के बीच में हो गया तो 2 से 7 के बीच तो हो ही गया, सच दैट इट विल बी नेगेटिव, हेंस प्रूव्ड। तो देखो पिछले क्वेश्चन में इनइक्वालिटी कहां से आई थी, मोनोटोनिसिटी की हेल्प से। इसमें एफ डैश डैश डबल डैश कुछ नहीं दिया हुआ, तो मोनोटोनिसिटी का यूज नहीं हुआ। यहाँ एलएमबीटी के 2 बार लगाने से हमें ये पता चल गया इनका साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है तो हमें ये पता चला कम से कम एक सी पे तो ये वैल्यू नेगेटिव देगा ही देगा। तो कम से कम एक सी होगा जिसमें डबल डैश सी नेगेटिव होगा। तो अगर जी ये है तो जी डैश निकाला, जी डबल डैश निकाला, तो कम से कम एक सी होगा 2 से 7 के बीच में, सच दैट जी डबल डैश सी विल बी नेगेटिव। तो ये चीज आ जाएगी। हाँ जी, यस सर। ठीक है ना। तो अगेन वही बात, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे, आपने सारी चीजें मेरी एक एक करके सुनी है सिस्टमैटिक से सीक्वेंस में, तभी होंगी, अदरवाइज नहीं भी होंगी। ठीक है ना। अगर मैं सीक्वेंस बिगाड़ दूं, 2 क्लास छोड़ दूं, 1 क्लास छोड़ दूं, एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन छोड़ दिया और सीधा टफ वाले पे आ गए, तो शायद आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है। और बाकी बच्चे मेंस वेंस के लिए आप, अगेन मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, है ना, नॉट अ बिग इशू। एक चीज और मैं डिस्कस करनी थी, चलो यहां तो मैंने ये दे दिया 64 से बड़ा है। एक इन जनरल आईटी की बात बता रहा हूं, मान लो किसी क्वेश्चन में मैं ये दे दूं F2 8 है, F4 64 है, F7 343 है, तो आदमी की गुदगुदी होनी शुरू हो जाती है कि फंक्शन तो पक्का एक्स क्यूब ही होगा, कि भाई 2 का क्यूब 8 है, 4 का क्यूब 64 है। ऐसा नहीं होता है ना। आईटी ने एक बार ऐसा क्वेश्चन देके धोखा करा हुआ है ना। मतलब धोखा क्या, ऑब्वियस सी बात है, आपकी कॉन्सेप्ट अच्छी है तो आप नहीं मानोगे, आप तो समझ के चलोगे। लेकिन गरीब आदमी फिसल जाता है, वो सोचता है कि हाँ फंक्शन तो यही था है। मतलब उसने अगर कह दिया 2 पे वैल्यू 8 है, 3 पे 27 है, 4 पे 64 है, तो ये थोड़ी है यार एक्स क्यूब मान लोगे तुम फंक्शन, तो गलत बात है। अब वो अलग बात है आपको तुक्का लग जाए उससे, कोई बाकी सारी कंडीशनें भी क्वेश्चन में अगर वो सेटिस्फाई करता है तो शायद आपका आंसर आ जाए, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज ऐसी गलतियां नहीं करेंगे भाई। एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं कहूं 2 पे वैल्यू 8 है तो 2,8 और 4,64 और 3,27, तो इन 3 पॉइंट से पास होने वाला क्या दुनिया में एक ही फंक्शन होता है क्या, एक्स क्यूब? बहुत सारे फंक्शन है इन 3 पॉइंट से पास होने वाले, बोलो नहीं है क्या? कुछ भी हो सकते हैं, जो थोड़ी एक्स क्यूब ही होगा। तो वो तो बस इसलिए मेरे को एक बात याद आ गई है डेटा देख के, कि ऐसा ना हो कि आप वो फंक्शन मान ले सीधा देख के। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक, नोट कर लो। सर डन। चलो डन सर। चलो नेक्स्ट एक छोटी सी चीज है, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, आईटी के भी सिलेबस में नहीं है, CMVT, कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम। लेकिन अपन बता देते हैं कि उसकी मदद से क्या है भाई, सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि भाई आप आउट ऑफ सिलेबस चीज यूज कर रहे हो। जैसे कई क्वेश्चंस हैं रोल्स थ्योरम के और LMVT से, है ना, तो वो क्वेश्चन CMVT से इजीली हो जाते हैं, रोल्स LMVT के बजाय CMVT से इजीली हो जाते हैं।
सो इसलिए आपको जस्ट बता रहे हैं, 2 मिनट लगेंगे बताने में। जिसकी इच्छा हो सुन ले, नहीं इच्छा हो तो हाँ भाई पहले बता रहा हूँ सिलेबस में नहीं है तो आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। नेम ऑफ द थ्योरम इज कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। शॉर्ट में इसको बोलते हैं CMVT, ठीक है। CMVT ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर दो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है ना, अगेन दो फंक्शन है fx और gx, fx and gx आर continuous in A to B close and differentiable in open A to B, then there exists at least one C between A to B such that f dash C upon g dash C is equals to fb minus fa upon fc minus gb minus ga। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं कि CMVT से LMVT आ सकती है, LMVT से रोल्स थ्योरम आ सकती है। कैसे? ये CMVT है। अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन fx ले लो केस 1 और दूसरा gx जो फंक्शन है उसको x ले लो x, तो अगर दोनों कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, मतलब f कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये तो है ही, तो क्या थ्योरम बोल सकता हूं मैं a से b के बीच में देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन c between A to B such that f dash c will be upon g dash c, तो g dash x कितना हो गया, 1 हो गया, बराबर fb माइनस fa अपॉन g फंक्शन क्या है ये, तो b माइनस a, क्या ये LMVT आ गई? LMVT है ये। अगर मैं g को x ले लूं तो LMVT आ गई। Yes, sir. तो ये तो इससे बड़ी बात हो गई ना, ये तो इसका एक स्पेशल केस है व्हेन g इज x, जी एक्स स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ भी हो तो ये तो हमेशा वैलिड है, तो ये बड़ी चीज है, ये उसका एक स्पेशल केस है। इट मींस ये तो इसके अंदर इंक्लूडेड ही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा केस अलग से इंक्लूडेड है। तो अगर मैं सेट्स की टर्म्स में बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो इसका सबसेट है। Yes, sir. ठीक है, और ऐसे रोल्स थ्योरम LMVT का सबसेट है। कैसे भाई? रोल LMVT ये कहती है नाउ इफ रोल्स थ्योरम में एक्स्ट्रा कंडीशन क्या होती है कि FA बराबर FB अगर हो जाए तो तीसरी कंडीशन अगर FA बराबर FB हो गया तो F dash C जीरो नहीं होगा क्या? यही तो रोल्स कहता है। रोल्स क्या कहता है? कम से कम एक सी ऐसा होगा, A के B के B में सच दैट F dash C जीरो होगा। तो कंटीन्यूअस डिफरेंशियल के अलावा तीसरी कंडीशन क्या लगवाता है? वो यही तो लगवाता है FA बराबर FB हो। Yes, sir. तो बस, तो आपको समझ में आया कि अगर रोल्स थ्योरम है तो उसका बड़ा सबसेट है, मतलब उसका सुपर सेट है LMVT और उसका सुपर सेट है CMVT। मतलब CMVT सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी जनरल बात कर रहे हैं। LMVT तो एक स्पेशल केस है और रोल्स थ्योरम उसका भी स्पेशल केस है, वो अलग बात है। ज्यादा तवज्जो पहले रोल्स को दी गई फिर LMVT को दी गई हमारे हिसाब से। ठीक है जी, ठीक है। तो बस ऐसी नॉलेज के लिए बता दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, मतलब क्यों मैंने बताया। वो क्वेश्चन रोल्स से भी हो जाएगा, वो क्वेश्चन CMVT से 1 सेकंड में हो जाएगा। सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, if f and gx are two differentiable functions in x belongs to 0 to 1 close 1 such that f of 0 कितना है 2, g of 0 कितना है 0, f of 1 कितना है 6, g of 1 कितना है 2, then in 0 to 1 option A f dash x is 0 for all x belongs to 1 0 to 1, option B f dash x is equals to 2 times g dash x
फॉर एट मोस्ट 1x बिलोंग्स टू 0 से 1। तीसरा f डैश x बराबर 2 टाइम g डैश x फॉर एट लीस्ट 1x बिलोंग्स टू 0 से 1। डी नन ऑफ दिस। जेई के क्वेश्चन आते हैं ऐसे भाई, तो देखो एकदम कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चन होते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन देख के कहीं है हवा लगवाना कि भाई नाम थोड़ी लिख के देगा वो रोल्स है क्या है। तो अब आपको एटलीस्ट एटमोस्ट ऑप्शन में दिख रहा है तो वहीं से फील आनी चाहिए। कंटीन्यूअस डिफरेंशियल दे रखे हैं, एटलीस्ट एटमोस्ट इंटरवल की बात हो रही है, तो बस मैंने सोचा क्या, तो पहला ऑप्शन तो देखो साफ साफ गलत है। एफ डैश एक्स बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि एफ 0 पे वैल्यू 2 है, 1 पे वैल्यू 6 है। तो एफ डैश 0 हमेशा तब होता है ना जब वैल्यू कांस्टेंट होती है एफ एक्स की, तो उसको हटाओ। पॉइंट इज कि इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि ये इसके बराबर एटमोस्ट एटलीस्ट की बात हो रही है। तो मैं सोच रहा हूँ क्या आपका एटलीस्ट में रोल्स थ्योरम ना हो, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। चेक करूंगा तो मैं रोल्स थ्योरम से क्वेश्चन कैसे करूंगा कि पहले सबको एक तरफ लेके जाओ, है ना, याद है ना, सबको एक तरफ लेके जाओ तो बन गया एफ डैश एक्स माइनस 2 जी डैश एक्स बराबर 0। अब इसी में x की जगह वो ये भी दे सकता था f डैश c बराबर 2 g डैश c फॉर एटलीस्ट 1 c बिलोंग्स टू 0 से 1। तो वो तो मैंने पहले भी कहा अगर c हो तो c को रिप्लेस कर दो x से, तो आपको ये क्वेश्चन देगा वो। मान लो इसको आप ऐसे देखो कि ये आपको चेक करना है कि ये है या नहीं, फॉर एटलीस्ट 1 c 1x बिटवीन 0 to 1। तो उसके लिए आप सोचोगे तो डिफरेंशिएट करके आए। तो मैंने बताया था ना रोल्स थ्योरम में क्वेश्चन हम कैसे करते थे, सबको एक तरफ लाए, फिर उसको हम इंटीग्रेट करते थे, फिर उसको हम फंक्शन मानते थे, फिर उस पर रोल्स थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करते थे और देन चेक करते थे कि ये सही है नहीं। कराए थे ना भी परसों क्वेश्चन कि टेक द ऑल द टर्म्स इन द लेफ्ट हैंड साइड देन इंटीग्रेट द फंक्शन देन कंसीडर इट द फंक्शन fx नाउ अप्लाई द रोल्स थ्योरम। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दो जगह देखे आपने, या तो आईएमपीटी से। अब आईएमपीटी में तो सीधा कुछ है ही नहीं क्योंकि f डैश 0 अगर f डैश 0 माइनस 2 g डैश 0 या f डैश 1 माइनस 2 g डैश 1 के बारे में कुछ पता होता तब तो मैं आईएमपीटी लगाता, लेकिन सीधा सीधा मुझे उनकी वैल्यूज पता ही नहीं। वैल्यूज तो मुझे f और g के बारे में पता है। दो मैंने सोचा कि ये तो उसको डिफरेंशिएट करके आया है और डिफरेंशिएट करके एटलीस्ट 1 रूट की बात हो रही है तो कहीं रोल्स थ्योरम ना हो। मैंने इसको इंटीग्रेट करा तो मैंने बोला लेट द फंक्शन इज hx दैट इज fx माइनस 2gx। अब दोनों कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है ही। अब रोल्स की एक एडिशनल कंडीशन है कि h0 बराबर h1 आना चाहिए। तो देखो h0 निकालो, h0 मतलब f0 मतलब 2 माइनस 2 टाइम g0 कितना 0, तो h0 कितना आ गया 2। नाउ h1 निकाला, h1 कितना आ गया f1 मतलब 6 माइनस 2 टाइम g1 2, ये भी 2 आ गया, ये दोनों बराबर भी आ गए, मतलब रोल्स थ्योरम इस पे एप्लीकेबल है। रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसका मतलब इसके डेरिवेटिव का कम से कम एक रूट जरूर आएगा इस इंटरवल के बीच में। तो क्या ये चीज ट्रू है? Yes, sir. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन रोल से हो गया। तो जे आप जे पे ये नहीं बोल सकते कि वो उसने आउट ऑफ वो पूछा है, क्वेश्चन तो रोल्स का क्वेश्चन है, रोल से हो गया। लेकिन ये बताने का एडिशनल फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्या लीड मिलेगी, एक्स्ट्रा एज क्या मिलेगा कि अगर आपको स्ट्राइक कर जाए तो आप ये क्वेश्चन देखो इसमें 2-3 मिनट लगे, है ना, सोचना, उल्टा जाना, रोल्स देखना, इंटीग्रल करना, कि मतलब जुड़ी नहीं आपके दिमाग में आगे अच्छी बात है। नहीं तो अगर अपन इससे देखें, इससे क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा क्या, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस सी है। तो एफ बी मतलब f1 भाई f1 माइनस f0 अपॉन g1 माइनस g0, क्योंकि दोनों कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो f1 कितना 6, f0 कितना 2, g1 कितना 2, g0 कितना 0, 4/2 कितना आ गया 2। तो कम से कम एक सी आ गया जिसके लिए f डैश सी बराबर 2 g डैश सी होगा। बस तुरंत क्वेश्चन हो, समझ में आया फर्क? अभी फर्क समझ में आ गया या नहीं है? दोबारा बताऊं कि इससे क्वेश्चन जल्दी हो गया। Yes, sir. हाँ, सो अगर आप ध्यान रखें तो ठीक, नहीं रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी अननेसेसरी किसी को लगे कि सर वैसे ही बहुत कुछ है यार, क्यों फालतू की, ठीक है, ड्रॉप इट, है ना, नो इशू। रोल्स और एलएमटीटी तो है ही, और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, मैंने आपको दिखा भी दिए। इस पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, मतलब हवा निकालने वाले, है ना, संट हो जाता है आदमी, पता ही नहीं चलता क्वेश्चन शुरू कैसे करना है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे बनते हैं, और मेंस में और बोर्ड में, इवन बोर्ड में तो बिल्कुल ही, है ना, वो तो एकदम टुच्चे लेवल पे चलते हैं कि हाँ बस ठीक है ये है, अप्लाई कर दो, ये कर दो ना, उसमें कोई खास बात नहीं है। आईटी की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, फिर बस सफिशिएंट है इतना। सो मीन वैल्यू थ्योरम्स भी हो गई हैं अपनी। सो एओडी में अगर हम बात करें तो मेजर जो सेक्शन थे
मोंटोनसिटी, मैक्सिमम मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, ये रोल्स प्लस एलएमबीटी, ये हो गए। अब 2-3 चीजें बची हैं इसमें, उसमें से 2-3 चीजें तो है बोर्ड ओरिएंटेड ही है। जैसे एक तो अप्रोक्सीमेशन एंड एरर करके चैप्टर है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 20 मिनट का चैप्टर है, 20 मिनट में अपन 25 मिनट में खत्म कर लेंगे उसको, ठीक है। और हार्डली कभी क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, ठीक है, वरना आईटी में तो नहीं आता शायद। एंड रेट ऑफ चेंज एक चैप्टर है, उस टाइप के क्वेश्चंस आपने फिजिक्स में खूब करे होते हैं, फिर भी चलो अपन कर लेंगे, मैथ्स में पढ़ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, डायग्राम बनाओ, ये करो वो करो, है ना, कर देंगे फिजिक्स में। बाकी अब जिसकी फिजिक्स अच्छी है उसको वैसे प्रॉब्लम्स में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, चलो फिर भी अपन कर लेंगे, 2, 4, 5, 6 प्रॉब्लम कर लेंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, आप वो लगा लेना, बस वही सफिशिएंट है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एडिशनल या आपको बहुत हाई फाई काम करने की जरूरत नहीं है। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इवन मेंस छोड़ो, आईटी एडवांस में भी पिछले 1-2 सालों में ना सेम क्वेश्चन उठ के आ गया कई बार, एनसीईआरटी वाला। तो वो एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और बच्चे डरते हैं, मतलब जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती है थोड़ी सी भी, वो थोड़ा सा डरते घबराते हैं, है ना, तो वो तो उनको तो यही बोला जाता है तुम तो घोट जाओ चाहे, है ना, एनसीईआरटी के वो जो 20-25 क्वेश्चन है वो रट के चले जाओ चाहे तो, लेकिन करने जरूर है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन पहली बार में जब करने बैठते हैं तो 15-15 मिनट भी एक क्वेश्चन में लग जाते हैं अपने को। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, वो अपन अलग से हेडिंग डालेंगे, उसका मेथड समझेंगे, और 5-6 प्रॉब्लम्स मैं भी करवा दूंगा आपको कि देखो ऐसा है, इसको ऐसे समझना है, पहले तो क्वेश्चन समझें, फिर डायग्राम बनाएं, फिर इक्वेशंस बनाएं, फिर मैक्सिमम मिनिमा लगाएं, तो अल्टीमेटली प्योर एप्लीकेशन वही दिखेगा आपको मैक्सिमम मिनिमा का। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के, तो 3 सेगमेंट बचे, मैंने बता दिया मोटा मोटा, रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन एंड मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम्स। जेई ओरिएंटेड जो मेन सेक्शन था वो हो गया मेरी तरफ से, ये जो है इसमें भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा इससे क्वेश्चन नहीं आता, बट जो मेन ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मेरी तरफ से हो गया। अब ये जो पार्ट है ये अपन कर लेंगे, ठीक है। तो अपन अभी तो टाइम हो ही गया, नेक्स्ट क्लास में करते हैं और 2-3 लेक्चर्स में निपटाते हैं जितना भी इतना हो सके, तो फिर अपना एओडी फुल फ्लेज खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक, थैंक यू।